अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन और प्लस उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, फंक्शन और प्लस उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हम उसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस एफ इंटू एफ एफ एक्स प्लस सी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ई रेज टू पावर एक्स, अब इसके अंदर ए की वैल्यू क्या हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। और अगर हम देखें एफ एफ एक्स हमारे पास क्या है, एल एन एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव ले लें तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x। यानी कि हम अगर इसको इस तरतीब से लिखें ई रेज टू पावर एक्स ln x प्लस 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहां भी ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो रहा है, ई रेज टू पावर ए एक्स ए इंटू एफ एफ एक्स हमारा ln x आ गया और उसका डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा है, तो हम उसको ई रेज टू पावर एक्स एफ एफ एक्स इंटू प्लस सी लिख देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया कि ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास बराबर है ई रेज टू पावर एक्स एफ एफ एक्स। तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, ई रेज टू पावर एक्स एफ एफ एक्स प्लस सी। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है हमारे पास, वो ln x के बराबर है, ln x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये बहुत शॉर्ट मेथड है, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1/x, इसको अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ई रेज टू पावर एक्स इंटू ln ऑफ एक्स, इसको हमने अलग इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो फिर ये हमारे पास बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम उसको इसके बराबर लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, ई रेज टू पावर एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसके अंदर ए की वैल्यू देखें तो 1 है और एफ ऑफ एक्स देखें तो वो हमारे पास क्या है, साइन ऑफ एक्स। और एफ डैश ऑफ एक्स देखें तो वो हमारे पास क्या है, साइन का डेरिवेटिव कॉस। यानी कि फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, साइन ऑफ एक्स के बराबर है प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो बहुत शॉर्ट मेथड है, 2-3 स्टेप के अंदर आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, ई रेज टू पावर एक्स। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a ही है, a की वैल्यू a ही है। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, सीकेंट इनवर्स एक्स के बराबर है। और अगर इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव बराबर होता है 1/√x² - 1। ये इसका डेरिवेटिव है। अब ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है ई रेज टू पावर ए एक्स ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया, ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ई रेज टू पावर ए एक्स, ई रेज टू पावर ए एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स हमारा बराबर है सीकेंट इनवर्स के, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई रेज टू पावर 3x 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये वाली शेप नहीं बन रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है उस फॉर्म के अंदर। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ई रेज टू पावर 3x, इसको हम लिख लेते हैं 3 साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स।
यानी साइन स्क्वायर था तो उसको मैंने क्या कर दिया, साइन इंटू साइन लिख दिया। अब यहां से एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, ई रेज़ टू पावर 3x और 3 ओवर साइन एक्स माइनस ये हमारे पास आ गया कॉस ओवर साइन एक्स और 1 ओवर साइन एक्स। अब 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन हमारे पास बराबर होता है कोसिकेंड के, ई रेज़ टू पावर 3x और 3 इंटू कोसिकेंड एक्स माइनस यहां से आ जाएगा कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉस ओवर साइन कॉट के बराबर होता है, इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहां पे एक चीज नोट करें कि यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये कोसिकेंट है, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 3f ऑफ एक्स हमारा क्या आ गया कोसिकेंट एक्स, और f डैश ऑफ एक्स अगर कोसिकेंट का डेरिवेटिव ले तो वो आता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी कि फंक्शन भी पड़ा हुआ है और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, e रेज़ टू पावर 3x और f ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, कोसिकेंट x के बराबर है, प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। सिंपल इसके अंदर सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया और इस फॉर्म के अंदर फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास फंक्शन जो बना है वो कोसिकेंट है और उसका डेरिवेटिव जो बना है माइनस कोसिकेंट इनटू कॉट है। फिर हमने उसके अंदर जो फार्मूला था उसके मुताबिक उसको पुट कर दिया। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 अगर देखें हमारे पास तो उसके अंदर है जी ई रेज़ टू पावर 2x 2 cos x प्लस माइनस साइन ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस इंटू माइनस इंटू डी एफ एक्स। जी अब इसके अंदर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू है 2 और f ऑफ x हमारे पास क्या है cos ऑफ x और f डैश ऑफ x लें, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे e रेज़ टू पावर 2x इंटू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर 2x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये हमारा आंसर है 5 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे पास है इंटीग्रेशन x ई रेज़ टू पावर x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सबसे पहले हम ये वाली शेप में लेके आएंगे, जो हमारे पास फार्मूला था ई रेज़ टू पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो ये बराबर होता है ई रेज़ टू पावर ax एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जी तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ई रेज़ टू पावर x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब जो चीज नीचे है वही चीज हम क्या करेंगे ऊपर बना लेंगे, तो ऊपर बनाने के लिए हम 1 प्लस भी कर देंगे और 1 माइनस भी कर देंगे। तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे ई रेज़ टू पावर x 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी इसको हमने क्या किया 1 प्लस एक्स के नीचे भी लिख दिया और माइनस 1 के नीचे भी लिख दिया इंटू डी ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर x, ई रेज़ टू पावर x, ये एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा तो उसको हम क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, और अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो जी डेरिवेटिव हमारे पास बराबर है माइनस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। जी तो ये हमारे पास क्या आ गया ई रेज़ टू पावर ax इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास बराबर है ई रेज़ टू पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया ई रेज़ टू पावर a की वैल्यू x है 1 है इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है
वो है 1/x प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है जी। तो सिंपल इसके अंदर हमने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। जब भी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होगा तो हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर का जो जब भी आ जाए तो उसको हमने पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर बनाना है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट काम करना है। तो जो चीज नीचे थी वही चीज हमने ऊपर बनाने के लिए 1 प्लस भी कर दिया 1 माइनस भी कर दिया। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। इसको मैं ऊपर ले गया हूँ, पावर माइनस होगी, इसको भी ऊपर ले गया हूँ। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो फंक्शन आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करते हैं उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करके उस फार्मूले के मुताबिक हम क्या कर देंगे e⁻x f(x) प्लस c कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या आ रहा है e⁻⁻x, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास -1 है, f(x) हमारे पास साइन एक्स है, और इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास क्या आता है cos ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन ये डेरिवेटिव, तो हम देख सकते हैं कि e⁻x इंटू f(x) प्लस f' ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स, ये बराबर है e⁻x f(x) प्लस c के। अब हमारे पास f(x) किसके बराबर है, f(x) हमारे पास बराबर है साइन ऑफ x के, तो साइन ऑफ x प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 8 है कि e⁻m tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ये वाली शेप नहीं बन रही, तो इसको अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास f(x) जो है वो अगर हम लेट कर लें कि लेट f(x) इज इक्वल टू हमारे पास, या हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि u इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और अगर इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए du ओवर dx इज इक्वल टू वो आता है tan इनवर्स, सॉरी वो आता है हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो du इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसको अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास आता है e⁻m tan इनवर्स x 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा e⁻ tan इनवर्स की जगह पे u, और इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा du आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गया, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद है तो हम क्या करते हैं उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 ओवर m e⁻mu प्लस c। अब हमारा क्या आ जाएगा e⁻m u की जगह पे tan इनवर्स x ओवर m प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 8। कि जब भी हमारे पास नीचे कोई इस तरह की चीज आ जाए कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसको, जैसे कि 1 माइनस साइन है तो अगर हम इसको 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नीचे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी हमारे पास किसी नेक्स्ट वेरिएबल की इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के लिए हम नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स ओवर, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, cos स्क्वायर एक्स 2x 1 प्लस साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2x साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 2x साइन एक्स ओवर cos x इंटू 1 ओवर
cos x इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2x सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2x सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एफ एक्स। अब ये हमारे पास दो फंक्शन बन गए, एक ये फंक्शन बन गया, एक ये फंक्शन बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये वाला तो फार्मूला बन नहीं रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको I1 कह देते हैं, इसको I2 कह देते हैं, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं 2 इंटू एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। एक ये है, इसको सॉल्व करना है हमें जी 2 इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास आई लेट के मुताबिक अगर हम देखें तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो उसको हमने डेरिवेटिव के लिए रखना है। तो ये आ गया एक्स एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स और डेरिवेटिव एक्स का क्या आ जाएगा 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गया जी 2 इंटू एक्स टेन एक्स माइनस, अब टेन की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन की इंटीग्रेशन होती है ln सीकेंड ऑफ एक्स, ln सीकेंड ऑफ एक्स। जी तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक्स टेन एक्स माइनस 2 ln एक्स ln सीकेंड ऑफ एक्स। एक हमारा ये आंसर आ गया। अब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 बाहर एक्स सीकेंड एक्स टेन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। एक्स को हम रखेंगे एज इट इज और इंटीग्रेशन लेंगे सीकेंड एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एक्स एज इट इज। अब सीकेंड इंटू टेंजेंट जो होता है उसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है सीकेंड ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे भी सीकेंड ऑफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये आ गया हमारे पास एक्स सीकेंड ऑफ एक्स माइनस, अब सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है ln सीकेंड प्लस टेन जी सीकेंड। अब यहां पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो खाली सीकेंड रह जाएगा। सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है ln सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स जी। तो एक अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2x सीकेंड एक्स माइनस ln सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। अब ये दोनों आंसर कहां पे पुट कर देने, इसकी जगह पे। तो पहला आंसर हमारे पास ये था 2x टेन ऑफ एक्स माइनस 2 ln सीकेंड ऑफ एक्स प्लस 2x सीकेंड ऑफ एक्स माइनस ln सीकेंड ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर ये थोड़ा बाकी क्वेश्चंस की निस्बत लेंथी था। सबसे पहले हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन के बाद हमारे पास आया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर हमारे पास आ गया 2x 1 प्लस साइन एक्स। अब ये बराबर होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। और फिर हमने क्या किया, इनको सेपरेट सेपरेट लिख लिया। तो हमारे पास यहाँ आया 2x सीकेंड स्क्वायर एक्स और यहां से कॉस स्क्वायर को ब्रेक करके साइन ओवर कॉस लिखा और 1 ओवर कॉस लिखा। साइन ओवर कॉस टेन के बराबर होता है, 1 ओवर कॉस सीकेंड के बराबर होता है। इसको हमने अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया है। इसको यहाँ पे सॉल्व किया, एक्स आइलेट के मुताबिक पहले आएगा और फिर सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10, फिर यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। फिर 10 की इंटीग्रेशन जो होती है वो ln सीकेंड होती है। फिर इसी तरह यहाँ पे सीकेंड इंटू टेंजेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास सीकेंड होती है
और एक्स का डेरिवेटिव 1 आया, फिर सीकेंड की इंटीग्रेशन ली तो ln सीकेंड प्लस 10 आ गए। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 9। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास क्या है, अगर इसको हम ऐसे लिख रहे हैं ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एफ एक्स। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब इसके अंदर हमारे पास क्या, नीचे 2 प्लस एक्स है, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 2 प्लस एक्स बना लेंगे। तो 2 प्लस एक्स बनाने के लिए हम 1 प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स 2 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स इंटू 2 इंटू डी एफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स 2 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एफ एक्स। तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स, ये से कैंसल, तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस एक्स, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बन गई है, ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई, ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है 2 प्लस एक्स पावर माइनस 1 और एफ डैश ऑफ एक्स लेंगे तो वो हमारे पास क्या है 2 प्लस माइनस 2। पावर शुरू में, पावर में से एक हम जब करेंगे तो हमारे पास -1 2 प्लस एक्स की पावर -2 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 ओवर 2 प्लस एक्स इंटू डी एफ एक्स। तो ये इंटू डी एफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 10। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। अब पार्ट नंबर 11 में देखें तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे कोई जो है ना तो नीचे का फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं बन रही। फिर ये भी चीज नहीं है कि हम जो चीज नीचे ऊपर बना लें और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके इसकी सब्स्टिट्यूशन करके हल कर लें। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, फार्मूलाज बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और अगर हम 2 को एंगल को डिवाइड कर दें 2 पर तो साइन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। तो यहां पे हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। और फिर यहां पे ये हमारे पास क्या चीज आ रही है, अगर हम कॉस 2 अल्फा का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और 1 को अगर हम इधर ले आए तो ये बन जाता है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब अगर हम एंगल को 2 पर डिवाइड कर दें 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। जो चीज हमने ऊपर बनाई वही चीज हमने नीचे बनाई, तो ये हम क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे जी। अब यहां पे देखें तो ये जो हमने दो सब्स्टिट्यूशन की, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, और यहां पे हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 की जगह पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन अल्फा एक्स बाय 2, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो एक्स ही लगाना है, कॉस एक्स बाय 2, और नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इसको सेपरेट सेपरेट कर लें एक बार, 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और नीचे आ गया 2 साइन
स्क्वायर एक्स बाय 2। अब यहां से क्या होगा, ये चीज हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी 1/2। 1/sin किसके बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के, माइनस ये 2 से कैंसिल और एक साइन से कैंसिल, बाकी बचा हमारे पास कॉस और साइन, वो कॉट एक्स बाय 2 आ गया इनटू डी एफ एक्स आ गया जी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/cosecant स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स बाय 2, यहाँ पे भी एक्स बाय 2 है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे e रेज टू पावर एक्स भी आना है साथ साथ, e रेज टू पावर एक्स इंटू डी एफ एक्स, e रेज टू पावर एक्स इंटू डी एफ एक्स और e रेज टू पावर एक्स स्टार्टिंग में लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा e रेज टू पावर एक्स, इसको मैं लिख लेता हूं माइनस कॉट एक्स बाय 2 और माइनस प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 और साथ 1/2 इंटू डी एफ एक्स। अब हमारे पास यहां पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, a की वैल्यू 1 क्योंकि इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, वो है माइनस कॉट एक्स बाय 2 के, और अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो ये हमारे पास क्या आता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 साथ 1/2। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे बन रही है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है e रेज टू पावर एक्स, उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा e रेज टू पावर एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा e रेज टू पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाय 2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल इसके अंदर अगर हम देखें तो e रेज टू पावर एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था वो माइनस कॉट एक्स बाय 2 था, तो इसलिए हमने साथ माइनस भी लगाया। तो e रेज टू पावर एक्स कॉट एक्स बाय 2 प्लस सी, तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 11 जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट था। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।